Hello, good morning, my dear children. Welcome back to your GK class once again. I hope you all are good and safe at home, and you all are doing well. My dear students, today we will read chapter 24, that is our solar system. That is our solar system. So, without wasting our time, we will start our chapter. Okay, so let us see. The outer space has many heavenly bodies. Fill in the blanks with the correct words from the bracket to know about them. Outer space means कि इस अर्थ से बाहर स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत सी हेवनली मतलब भारी हेवनली बॉडीज हैं. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट देम, आवर सोलर सिस्टम और अबाउट आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल तंत्र. The sun and its family of planets are called the solar system. मीन्स की पृथ्वी, सूर्य, मेनली सूर्य और planets और stars. Sun is a star and our earth including 7 more planets are called solar system. सूर्य जो कि एक तारा है और सूर्य के साथ साथ 8 planets, 8 ग्रह, ये सब एक साथ मिलकर एक सौरमंडल परिवार कहे जाते हैं. और इस सोलर सिस्टम, इस सौरमंडल का मुखिया कौन है? एक स्टार जो कि है सन. सन इज अ स्टार. Okay, so let us read. First is, the sun is a star as it has its own light or night. Yes, light. The sun is a star as it has its own light. जो हमारे सौरमंडल का हेड है, मुखिया है, वो क्या है? सन. और सन एक स्टार है. सन क्या है? एक स्टार है, तारा है. क्योंकि इसके पास इसका खुद का प्रकाश है, इसके पास इसकी खुद की लाइट है. So you can see in this picture, this is our solar system. This is sun and here you can see 8 planets. हमारे सोलर सिस्टम में का मुखिया सूर्य होता है और इसमें 8 ग्रह हैं. तो सूर्य के चारों ओर ये 8 प्लैनेट्स मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपनी ऑर्बिट में. तो सन एक स्टार है और ये स्टार क्यों है? क्योंकि स्टार के पास अपने खुद की लाइट होती है, उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है जिससे कि वो चमकते हैं. आपने देखा है ना, आसमान में कई स्टार्स चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं. इसलिए क्योंकि उनके पास उनका खुद का लाइट होता है.
Okay, so here we will tick on light and fill here light in space LIGHT. Okay, second is dash are the heavenly bodies that move around the sun. So moons or planets, moons or planets. Yes, planets are the heavenly bodies that move around the sun. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सोलर सिस्टम में ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये एक हेवनली बॉडी है। सो ये सन के चारों ओर मूव करती हैं, घूमती हैं, और वो भी एक सर्टेन ऑर्बिट में। ओके, सो इन सेकेंड हियर वी विल feel planets or take here planet. So planet are the heavenly bodies that move around the sun. planet वो heavenly body है जो कि सन के चारों ओर मूव करती हैं। नंबर थर्ड, planet dash is the closest to the sun. Venus or Mercury. This is very easy for you to find out which planet is closest to the sun. You can find to seeing this picture also. यहाँ पे कौन सा ऐसा planet है जो कि सन के एकदम क्लोजेस्ट में, पास में, सबसे पास में है? So this is मरकरी। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि ये है हमारा स्टार या सन है, इसके सबसे पास में क्या है? मरकरी। फिर सेकेंड नंबर पे वेनस। सो प्लैनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी प्लैनेट सन के एकदम पास में है। सो विल टेक केयर मरकरी एंड फील हियर मरकरी, MERCURY. Okay. Number 4, the dash is the natural satellite of the earth and has no light of its own. So moon or star? Yes, मून, क्योंकि स्टार तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है, और अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन इट हैज़ इट्स ओन लाइट. सो दिस इज मून. वी विल फील हियर मून एंड टिक ऑन द मून. ओके, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून हमारी हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, और इसके पास इसकी खुद की लाइट नहीं है. आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो मून है वो बिल्कुल अर्थ के ही पास में है ना. तो जिस तरह अर्थ सन के चारों ओर पूरे साइड मूव करती है, सेम उसी तरह मून भी अर्थ के पूरे साइड मूव करता है, और मून के पास इसका खुद का लाइट नहीं होता है. तो अगर इसके पास, मून के पास खुद का लाइट नहीं होता तो ये कैसे चमकता है? यस, मून सन के लाइट से शाइन करता है. मून जो कि पृथ्वी का क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है, और इसके पास इसकी खुद की लाइट नहीं होती, ये
सूर्य के सन के लाइट से चमकता है। ओके, नेक्स्ट इज द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड द solar energy or solar system. Yes, solar system. So we will write here solar system means कि सन और उसकी फैमिली, किस उसकी कौन सी फैमिली? प्लैनेट्स की। सन और उसकी प्लैनेट्स की फैमिली को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। सूर्य और इसके जो 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनको ये एक फैमिली की तरह है और इस फैमिली का क्या नाम है? सोलर सिस्टम। शॉर्ट मंडल, सौर मीन्स सूर्य, तो इस फैमिली का नेम है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, स्टार्स आर द dash sources of light, luminous or non-luminous. So stars are the luminous sources of light. So you will feel here luminous. Luminous means ऐसा जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो। सो स्टार लाइट का, प्रकाश का एक ल्यूमिनस स्रोत है, क्योंकि स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है, ये अपनी खुद के लाइट से चमकता है। जैसे कि सन भी एक स्टार है तो अपनी खुद की लाइट से चमकता है, लेकिन मून एक स्टार नहीं है, मून सैटेलाइट है तो वो सन की लाइट से चमकता है। तो इसीलिए जो स्टार्स होते हैं वो लाइट का ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। ओके, नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग फिगर्स इज कॉल्ड अ डैश constellation or galaxy. So constellation, we will write here constellation. A group of stars means तारों का एक समूह, मीन्स कि ढेर सारे तारे मिलके कुछ इंटरेस्टिंग फिगर मेक करते हैं, बनाते हैं। तो उन फिगर्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन। जब कभी आप आसमान में देखते हो और ढेर सारे स्टार्स एक साथ होते हैं तो आपको कभी कभी लगता है ना कि ये कुछ फिगर टाइप का बना हुआ है। और हम ये भी कहते हैं कि सप्तऋषि स्टार भी होते हैं। तो इसी तरह पूरे कुछ अलग अलग स्टार्स एक एक थोड़े थोड़े जगह पे मिलके अलग अलग इंटरेस्टिंग फिगर्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि एक डॉग की तरह या पोलर बियर की तरह, सप्तऋषि, लाइक दिस। तो इस तरह ये फिगर्स को ड्रॉ करते हैं या फॉर्म करते हैं, तो इन फिगर्स को कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। ओके, नंबर 8, a dash is an object in space which moves around a planet in an orbit. So what is this? This is satellite. So we will fill here satellite. A satellite is an object in space which moves around a planet in an orbit. उपग्रह अंतरिक्ष में, स्पेस में ऐसी वस्तु है जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर एक ऑर्बिट में मूव करती है ना। जिस तरह सैटेलाइट
टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि जो पहले से ही है, जो नेचर द्वारा है, और आर्टिफिशियल मीन्स कि ह्यूमन मेड, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। तो सैटेलाइट एक ऐसी वस्तु होती है जो कि किसी भी प्लैनेट के चारों ओर मूव करती है। उसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स स्टार के चारों तरफ, या स्टार कौन है, सन के चारों तरफ मूव करती हैं, सेम उसी तरह जो सैटेलाइट होता है वो किसी प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव understood this chapter very well. So now this is your homework time, and your today's homework is you have to read this chapter once again. You have to understand this chapter with yourself once again, and you have to prepare your notes. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.